गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, यानी कि कल 5 जुलाई 2022 के लिए क्या रहेगा। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अपने क्या डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखेंगे पुट कॉल रेशियो, स्टोकेस्टिक आरएसआई और एक और अपने जो देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन 3 पैरामीटर के ऊपर। और बाकी चार्ट तो खैर देखते ही है, ये 4 से 5 पैरामीटर के ऊपर अपने डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का 6 मंथ्स का डेली चार्ट को सिंपल अपन ने कर दिया अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखेगा। अपने को जो फोकस करना है वो करना है हाई के ऊपर और लो के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आज की क्लोजिंग का आई, यहाँ पे आपको दिखेगा क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग आई 15,835। ठीक है, अब देखो फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को निफ्टी ने एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया था, इतना बड़ा नीचे विक बना था। ये आप देख सकते हो विक का साइज कितना बड़ा है। यहाँ पे ये इतना बड़ा विक बना था, इसका मतलब था प्राइस रिजेक्शन बियर्स का, नीचे मार्केट टिकने को तैयार नहीं था और फाइनली क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर आई। और वैसे देखो तो एक अच्छी क्लोजिंग आई थी, है ना। उसका इम्पैक्ट अपने को आज भी दिखा। आज मार्केट ड्यूरिंग द डे नीचे गया लेकिन क्लोजिंग अच्छी है। लेकिन क्या अपने को इस क्लोजिंग के ऊपर विश्वास करना है, वही सारी बातें अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अपने चार्ट को वापस करते हैं अपडेट। ठीक है, पहले तो अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे सिंपल अपने को देखना है हाई और लो। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हुआ, फ्राइडे का हाई था 15,793, आज का हाई 15,852। फ्राइडे का लो 15,511, आज का लो 15,661। ठीक है, सो एज पर प्राइस एक्शन जब तक 15,661 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं, तो वो मैं लिखूंगा। उसके बारे में आपको और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ मूविंग एवरेज अपने को जो यूजफुल है यहाँ पे निफ्टी के लिए, वो है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो नए सब्सक्राइबर उनको बताता हूँ। ये लेवल है 15,839। ठीक है, और आज क्लोजिंग कहाँ पे आई है, आज की क्लोजिंग कहाँ आई है, आज की क्लोजिंग आई है ये 15,835। ये क्लोजिंग है 15,835, यानी कि 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो आप देखो ये लास्ट 6 मंथ्स का चार्ट है ना, 6 मंथ्स का चार्ट। आप देखो यहाँ पे भी ये 2 कैंडल ऊपर गया लेकिन तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा था, ये भी स्ट्रगल किया, यहाँ पे यहाँ स्ट्रगल किया, इस कैंडल पे स्ट्रगल किया, इस कैंडल पे स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते फिर फाइनली नीचे आ गया। यहाँ पे जोरदार क्लोजिंग आई, उसके बाद देखो शूटअप हुआ, यहाँ पे ये शूटअप हुआ यहाँ तक, इसको रिटेस्ट करने हैं और फिर जोरदार रैली आई यहाँ तक। बट ये बहुत कम होता है, इतनी जोरदार रैली आई नहीं 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद। फिर देखो एक बार जब यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद देखो कितना स्ट्रगल किया, क्रॉस कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं पा रहा था, क्रॉस करके क्लोज कर ही नहीं पा रहा था। फिर ये नीचे आया, यहाँ जब इसने ट्रिपल बॉटम बनाया, फिर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आ भी गई, तो क्या हो गया, कुछ बड़ा बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। 16,400 से 800 400 पॉइंट की रैली आई, 3-4 कैंडल बने, फिर अंदर चला गया। तो मेरे बोलने का मतलब है, देखो यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, फिर स्ट्रगल किया, थर्ड स्ट्रगल, फोर्थ स्ट्रगल और आज फिफ्थ स्ट्रगल। एक्सक्यूज मी। सो 15,840 कहीं ना कहीं एक 840 या 850 आप मान लो 10 पॉइंट्स बफर, ये एक स्ट्रगल वाला लेवल है। निफ्टी स्पॉट इसको सस्टेन करे इतना आसान नहीं है, सस्टेन करे तो भी रिलाई करना है या नहीं करना है, वो तो अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो निफ्टी एज पर 20 EMA
लेवल चेंज होते रहेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा ट्रेंडिंग मूव को कैच करता है। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द 15,850 से 15,860। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको बताया। और ऐसा नहीं खाली आपको बताया, आपको प्रूफ भी दिखा दिया, यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि कितना स्ट्रगल करता है, क्योंकि अभी क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये लेवल को पर्टिकुलर क्रॉस करने में। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हाई और लो के ऊपर। ठीक है, फ्राइडे का हाई 15,793 ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो एक हायर हाई और हायर लो बना है, ऐसा ना, तो आज का लो बहुत क्रूशियल है। सो एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 15,660 मान लो, इफ सस्टेन्स बिलो दैट देन सम डाउनसाइड मूव पॉसिबल। इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो डाउन साइड मूव पॉसिबल है, वो कहाँ तक पॉसिबल है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अच्छा, ये हमेशा स्ट्रगल किया, ये प्रूफ है, देखो प्रमाण आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, बड़ा भारी काम है इसको क्रॉस करना, और कर भी देता है तो सस्टेन कहाँ हुआ, 4-5 कैंडल बने। तो इस बात पर, कैंडल्स के मुंह पर खाली भरोसा मत कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आपको समझ में आते रहेगा कि आपको ट्रेड एक्चुअली लेना क्या है, आपको एक्चुअली करना क्या मार्केट में, है ना। वो आप ट्रेड बाय ट्रेड आप देखो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो निफ्टी का डेली चार्ट में मैंने आपको समझाया है, कौन से पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब बातें डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट यहाँ है, इसके नीचे गया तो फिर नीचे जा सकता है मार्केट। ठीक है, आप देखते हैं अपने निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, 10 डेज के 15 मिनट के चार्ट पे क्या समझ में आएगा, ये जो यहाँ पे हाई है ना, ये हाई को आप इसको कनेक्ट करते जाओगे ना, तो आप देखो ये जो हाई है ना, ये हाई, ये समझ ले ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये तो पूरा कनेक्ट हो ही गया। ये लेवल जो है ना 15,850 860, ये शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से भी एक स्ट्रगल वाला टाइम है। सो एज पर short term chart 15,860 is immediate resistance for spot nifty। ठीक है, शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट आपको मैं बताना भूल गया। यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसमें ये लो आ गया, ये लो कनेक्ट हो गया। सो सपोर्ट वैसे 15,600 है। सो निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट support at the rate 15,600 as per चैनल सपोर्ट। ये चैनल सपोर्ट है ना, चैनल सपोर्ट के हिसाब से ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने शॉर्ट टर्म चार्ट पे। अब इसमें इमीडिएट सपोर्ट का है, क्योंकि देखो आज क्लोजिंग आई है 15,835 और मैंने लिख दिया कि सपोर्ट इतना दूर 15,600, तो ये तो बहुत दूर हो गया ना। इतना दूर का सपोर्ट देने का मतलब क्या है, जब 235 पॉइंट नीचे आ जाएगा 235 पॉइंट्स, वो तो बहुत दूर का है। पास का सपोर्ट ढूंढना है अपने को, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। तो पास का सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पास का सपोर्ट आपका है ये 15,750, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ देखो यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा था,
इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ इसने 2 वीक निकाली, फिर तुरंत नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया, तो 15,750 इमीडिएट सपोर्ट है। 15,750 इज निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना, रेजिस्टेंस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, सपोर्ट बता दिया, ठीक है। अब वो हो क्या रहा है मार्केट में, आप ये समझो मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखना डेट और टाइम, ठीक है, आप ध्यान से देखो। 28 तारीख को गैप डाउन, फिर रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम वगैरह सब, 10 बजे सुबह का 10 बजे के बाद रिकवरी है। फिर ये 29 तारीख को क्या हुआ, सुबह 9:15 पे देख लो, आपके सामने है, गैप डाउन फिर रिकवरी, ठीक है। फिर और देखो, ये तो 29 का था, 30 तारीख को ठीक है, गैप डाउन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, 1 तारीख को वापस मार्केट खुला और धड़ाम से यहाँ नीचे आया, और नीचे आने के बाद शानदार रिकवरी, ये फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। फिर आज ओपन हुआ, ओपन होके यहाँ तक गया और फिर शानदार रिकवरी। तो 1 2 3 4 मतलब 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, निफ्टी नीचे खुलता है और फिर रिकवरी आ जाती है, निफ्टी नीचे खुलता है और फिर रिकवरी आ जाती है। ये ट्रेंड हो गया है 3 से 4 दिन से, लगभग ऐसा ट्रेंड चल रहा है। कंटिन्यूएशन कब तक होगा वो तो अपने कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल निफ्टी का ऐसा ट्रेंड चार्ट में दिख रहा है। हो सकता है किसी दिन गैप डाउन होकर अगर रिकवरी नहीं है तो हो सकता है फिर मार्केट कंटिन्यू टूटते भी जाए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक काम करना, लेवल्स के हिसाब से, बताए हुए लेवल्स के हिसाब से ही काम करना, तो ये आपको समझ में आएगा कि अपने को ट्रेडिंग किस हिसाब से लेना है, ठीक है। निफ्टी का अपन ने ये बात किया, ईएमए के हिसाब से बात कर ली, प्राइस एक्शन के हिसाब से बात कर ली, और चैनल सपोर्ट के हिसाब से बात कर ली। बाकी इमीडिएट शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से सपोर्ट देख लिया और रेजिस्टेंस देख लिया, दोनों देख लिया अपन ने, है ना। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के एनालिसिस के ऊपर, कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है। तो पुट कॉल रेशियो आप निफ्टी का देखो 1.155, जो कि ये अब 1.4 के आसपास ये ओवरबॉट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मार्केट में हो सकता है थोड़ी और ऊपर का मूव आ जाए, लेकिन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वन शुड अवॉइड बाइंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, जहाँ पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी 1.15 हो गया। बियर मार्केट में अभी देखो 1.25 1.35 के ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है और स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए बेटर है अवॉइड करो, बाइंग मत करो। सेलिंग आप नहीं कर सको कोई बात नहीं, सेलिंग मत करो, लेकिन बाइंग तो अवॉइड करो मेरे हिसाब से। बाइंग शायद नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पुट कॉल रेशियो बता रहा है, आप देख लेना लास्ट 1.5-2 महीने का डेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1.3 1.25 1.3 तक जाता है मैक्सिमम, फिर तुरंत ही नीचे आ जाता है, इसलिए बेटर है अवॉइड करो भाई, है ना। और दूसरा, यहाँ अगर आप चार्ट के हिसाब से देखो, चार्ट के हिसाब से मैं स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से समझा देता हूँ आपको। स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप आओ, टाइप करो यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी आ गया, 1 डे का आ गया, यहाँ पे आना आपको और लिखना है स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है। क्या आ गया, ब्लू लाइन 92, रेड लाइन 91, 100 के आसपास आके ओवरबॉट हो जाता है, सबको पता है। उसके बाद निफ्टी गिर सकता है, बेटर है बाइंग नहीं करना चाहिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई के सबसे भी थोड़ी जगह है और थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्या बाइंग कर लेना चाहिए क्या, नहीं, बाइंग अवॉइड करिए, बाइंग मत करिए। स्टोकेस्टिक आरएसआई और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो यही पता चल रहा है। अब एक बार इसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप देखोगे, ये लोड हो रहा है, देखो आज की क्लोजिंग 15,835 है ये, ठीक है। अब अपने को कॉल साइड में देखना है बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये देखो 16,000 और 16,200, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 16,200 पे। उसके पहले 16,000 एक हर्डल है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख है, तो 16,000 का एक इमीडिएट बड़ा हर्डल है।
16,000 क्रॉस करना आसान नहीं होगा। वाइल ऑन द डाउन साइड अगर अपने नीचे का मूव देखें तो 15,700 बहुत बड़ा सपोर्ट है। 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और चेंज हुआ 46,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुआ है। तो 15,700 का लेवल टूट जाए तब समझ जाना कि 600 भी आ सकता है। 15,000 का 7 ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अगर 15,700 15,700 का लेवल ब्रेक होता है तो 15,600 भी आ सकता है। और अगर 15,800 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे तो आपको देखना पड़ेगा ये 16,000 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। ये तो अपने को ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से समझ में आ रहा है ना। अब बैंक निफ्टी का डिस्कशन अपने स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। हाँ, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखना, ये रिलायंस का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने रिलायंस के क्रैश के ऊपर, तो आपको जब समय मिले तो वीडियो देखना, थोड़ा एजुकेशनल वीडियो शायद आपके काम आएगा चार्ट देखने के हिसाब से, है ना। तो बैंक निफ्टी का सिंपल 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छे से यहाँ ये काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अब देखो, बताना नहीं पड़ेगा, कैंडल 1 देख लो, यहाँ पे 2 देख लो, 3 देख लो, 4 देख लो। यहाँ पे भी इस ऊपर स्ट्रगल किया, ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया, ऊपर नहीं टिक पा रहा है, यहाँ स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ इसको टच भी कर देगा तो कौन सी बड़ी बात है, उसके ऊपर सस्टेन तो करना चाहिए। सो 34,600 आप समझ लो 200 पॉइंट का बफर एज पर 50 EMA बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 34,600 एक बड़ा हर्डल है, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या और ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, देखो स्ट्रगल करते जा रहे हैं, है ना। अब बैंक निफ्टी में एक खूबसूरती क्या है, खूबसूरती आप ये देखो कि बैंक निफ्टी भी एक ही चैनल में चल रहा है ना। यहाँ आप इसको कनेक्ट करोगे ना तो देखो, यहाँ आप इसको अगर कनेक्ट करोगे तो अब ये देखो रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, 34,500 600 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, है ना, तो बताने की ज़रूरत मेरे को है नहीं। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में। सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है आपका 33,300 इस पर चैनल 9 बैंक निफ्टी स्पॉट सपोर्ट एट द रेट 33,300, ठीक है, ये चैनल सपोर्ट है। अब क्या हो क्या रहा है कि ये गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल हुआ भी नहीं है, डिस्कस करते हैं अपने गैप का क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म लेवल निकाले उसके पहले मैं अपने बैंक निफ्टी का एक बार ये देख लेते हैं पुट कॉल रेशियो। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपके सामने आ गया 1.13, ये ओवरबॉट जोन में जाने की तैयारी है। बैंक निफ्टी में बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का स्टॉकेस्टिक RSI एक बार देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी का स्टॉकेस्टिक RSI आ गया 90 और 82, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, है ना। और शॉर्ट टर्म चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है 34,400 मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है, 34,600 ये बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, जो बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। वैसे तो 34,000 भी एक हर्डल है, लेकिन अब क्लोजिंग आई है आज 33,941, है ना, 33,941 बैंक निफ्टी की शानदार क्लोजिंग आई है 33,941। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट क्या है, ये 33,600 और 700। सो बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 33,600 से 33,650, ये एक बड़ा सपोर्ट है ना। रेजिस्टेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक करिए, चैनल का लिंक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए।